इस वीडियो में आपका स्वागत है। साइबर सुरक्षा के मूल सिद्धांत। इंटरनेट सीखने, सबसे जुड़ने और जानने के लिए एक शानदार जगह है, लेकिन असल दुनिया की तरह इसमें बहुत से जोखिम भी हैं, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। स्कैमर्स, हैकर्स और अन्य ऑनलाइन खतरे लोगों को व्यक्तिगत जानकारी साझा करने या अपने जाल में फंसाने के लिए धोखा दे सकते हैं। आज आइए रीमा, रिया और आशीष से मिलते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि कैसे ऑनलाइन सुरक्षित रहें और साइबर खतरों से अपनी जानकारी सुरक्षित रखें। रिया और आशीष एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, अपने फोन का उपयोग कर रहे हैं। रीमा पास से गुजरती हुई उन्हें नोटिस करती है। अरे, तुम दोनों क्या कर रहे हो? मुझे एक वेबसाइट मिली है जिसमें कहा गया है कि मुझे मुफ्त मोबाइल डेटा मिल सकता है, लेकिन ये मेरे फोन नंबर के लिए पूछ रहा है। क्या मुझे इसे देना चाहिए? मुझे भी एक मैसेज मिला है कि मैंने एक मुफ्त स्मार्टफोन जीता है। ये मुझे दावा करने के लिए एक लिंक पर क्लिक करने के लिए कह रहे हैं। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? रुको, ये स्कैमर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली ट्रिक्स हो सकती हैं। इंटरनेट का उपयोग करते समय तुम्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। क्या तुम्हें याद है कि हमने पिछली बार साइबर सुरक्षा के बारे में क्या सीखा था? हाँ, कभी भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। चेक करें कि क्या कोई वेबसाइट सुरक्षित है और अज्ञात लिंक पर क्लिक ना करें। और खातों को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत पासवर्ड और 2 कारक प्रमाणीकरण का उपयोग करें। बहुत अच्छे से याद है। आज आओ एक कदम और आगे बढ़ें और इस बारे में अधिक समझें कि इंटरनेट कैसे काम करता है और सुरक्षित कैसे रहें। इंटरनेट से हमेशा मुझे आश्चर्य होता है। अभी मैंने अपना फोन खोला है और सब कुछ यहाँ है। सही। इंटरनेट एक विशाल जाल की तरह है, जिससे फोन, कंप्यूटर और वेबसाइट, इसे नेटवर्किंग कहते हैं। इससे सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में सहायता मिलती है। तो अगर मैं रिया को एक मैसेज भेजता हूं, तो ये इस जाल के माध्यम से जाता है? हाँ, लेकिन अगर कोई जाल में इसे रोक लेता है, तो वे तुम्हारा डेटा चुरा सकते हैं। इसलिए हमें एन्क्रिप्शन जैसे सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है। एन्क्रिप्शन वो क्या है? मैं समझाती हूँ। एन्क्रिप्शन एक गुप्त कोड की तरह है। यदि तुम एक पत्र लिखती हो और केवल एक विशेष कोड का उपयोग करती हो, जो केवल आशीष जानता है, कोई और इसे नहीं पढ़ सकता है। उदाहरण के लिए, व्हाट्सएप में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन वो क्या है? ठीक है, मैं समझाती हूँ। मान लो कि तुम और आशीष एक दूसरे को मैसेज भेज रहे हो। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का मतलब है कि केवल तुम और आशीष उन मैसेजेस को पढ़ सकते हो। यहाँ तक कि अगर कोई तुम्हारी चैट को देखने या चोरी करने की कोशिश करता है, तो उन्हें यह समझ नहीं आएगा। यहाँ तक कि व्हाट्सएप भी इसे नहीं देख सकता है। यह एक गुप्त पत्र भेजने जैसा है, जो केवल तुम दोनों ही खोल सकते हो। तो एन्क्रिप्शन सुनिश्चित करता है कि केवल सही व्यक्ति मेरे मैसेजेस को पढ़ सके। बिल्कुल। क्या तुम जानते हो कि वेबसाइटों को यह पता होता है कि असल में तुम लॉगिन कर रहे हो? वो एक पासवर्ड मांगते हैं। सही। लेकिन एक कमजोर पासवर्ड तुम्हारे दरवाजे पर एक कमजोर लॉक की तरह है। कोई भी उसे तोड़ सकता है। अरे नहीं, मैं अपने नाम का उपयोग अपने पासवर्ड के रूप में करता हूं। ये सुरक्षित नहीं है। पिछली बार तुमने हमें बताया था कि एक मजबूत पासवर्ड में बड़े और छोटे अक्षर, संख्या और सिंबल होने चाहिए। तो RIA123 के बजाय हमें R!A@2024/ कुछ इस तरह का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा 2 कारक प्रमाणीकरण 2FA को शुरू करें। यह लॉगिन करने के लिए एक दूसरा स्टेप जोड़ता है, जैसे कि तुम्हारे फोन पर भेजे गए कोड को दर्ज करना। मेरे सोशल मीडिया के बारे में क्या है? क्या कोई मेरी पोस्ट देख सकता है?
यह तुम्हारी प्राइवेसी सेटिंग्स पर निर्भर करता है। यदि वे खुली हैं, तो कोई भी तुम्हारी जानकारी देख सकता है। क्या होगा अगर मैं पोस्ट को हटा देती हूँ? क्या ये हमेशा के लिए हट जाएगी? हमेशा के लिए नहीं, एक बार कुछ ऑनलाइन करने के बाद यह वहीं रहता है। इसे तुम्हारा डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं। तो यहाँ तक कि अगर मैं कुछ हटाता हूँ तो ये फिर भी यहीं पर होता है। हाँ, इसलिए तुम्हें पोस्ट करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। अगर कोई मेरा पासवर्ड चुरा ले? इसे डेटा ब्रीच कहा जाता है, जब हैकर्स वेबसाइटों से जानकारी चुरा लेते हैं। वे लोगों को कैसे फंसाते हैं? वे तुम्हारे बैंक से या एक सरकारी अधिकारी होने का दिखावा कर सकते हैं और तुम्हारे व्यक्तिगत विवरण जैसे ओटीपी, पिन या खाता संख्या के लिए पूछ सकते हैं। इसलिए अगर मुझे अपने बैंक से ओटीपी के लिए एक मैसेज आता है तो क्या मुझे इसे कभी साझा नहीं करना चाहिए? बिल्कुल। पहले अपने ओटीपी को सत्यापित किए बिना इसे कभी भी साझा ना करो। मैं सत्यापित कैसे करूं? पहले चेक करो कि मैसेज किसने भेजा है। फोन नंबर या ईमेल देखो। यदि यह अजीब या संदिग्ध दिखता है, तो इस पर भरोसा ना करो। तुम अपने बैंक या कार्यालय में भी कॉल कर सकते हो, जहां से यह मैसेज आया है, कि क्या उन्होंने मैसेज भेजा है। ओह, इसलिए पहले 2 बार चेक करना बेहतर है। बिल्कुल। किसी भी व्यक्तिगत विवरण को साझा करने से पहले यह पुष्टि करना हमेशा सुरक्षित होता है। उन मैसेजेस के बारे में क्या जो ये कहते हैं आपने लॉटरी जीती है? इसे फिशिंग कहा जाता है। स्कैमर्स तुम्हारे डेटा को चुराने के लिए नकली मैसेज भेजते हैं। और वो विज्ञापन जिनमें कहा जाता है कि आपके फोन में एक वायरस है? यह एक और चाल है। कुछ पॉपअप मैलवेयर इंस्टॉल करते हैं, नुकसानदायक सॉफ्टवेयर जो आपके फोन या कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मुझे किसी भी पॉपअप पर क्लिक नहीं करना चाहिए? हाँ, उन्हें तुरंत बंद कर दो। हम अपनी डिवाइस की रक्षा कैसे करते हैं? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के साथ। यह नुकसानदायक फाइलों को हटा देता है और एक फायरवॉल असुरक्षित वेबसाइटों को ब्लॉक करता है। तो एक एंटीवायरस डिवाइस को साफ करता है और एक फायरवॉल किसी भी खतरे को आने से रोकता है। हाँ, अब तुम समझ रहे हो। मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई वेबसाइट सुरक्षित है? लिंक और एक पैडलॉक आइकन की शुरुआत में HTTPS देखें। क्या होगा अगर इस पर केवल HTTP है? तब यह सुरक्षित नहीं है। कभी भी वहां अपना विवरण दर्ज न करो। मैंने आज बहुत कुछ सीखा है। मैंने भी। मैं क्लिक करने या साझा करने से पहले अधिक सावधान रहूंगी। यह सुरक्षित रहने का सबसे अच्छा तरीका है। इंटरनेट उपयोगी है, लेकिन हमें इसका बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। आइए अब हम इस पाठ में सीखी गई सभी चीजों को फिर से देखें। 2 कारक प्रमाणीकरण का मतलब है कि चेक करने के लिए एक दूसरा स्टेप जोड़ना है कि यह वास्तव में आप ही हैं। डेटा ब्रीच तब होता है जब हैकर्स व्यक्तिगत या गुप्त जानकारी चुरा लेते हैं। आपका डिजिटल फुटप्रिंट वह निशान है जिसे आप ऑनलाइन छोड़ते हैं और यह हमेशा के लिए वहां रह सकता है। फिशिंग तब होती है जब स्कैमर्स आपकी जानकारी को चोरी करने और चुराने के लिए नकली मैसेज भेजते हैं। मैलवेयर खराब सॉफ्टवेयर होता है जो आपके डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकता है या इसे नियंत्रित कर सकता है। नेटवर्क डिवाइस को जानकारी साझा करने और एक दूसरे के साथ जानकारी को स्थानांतरित करने में मदद करता है। स्कैमर्स ऐसे लोग हैं जो अपने पैसे या व्यक्तिगत विवरण चुराने के लिए दूसरों को धोखा देते हैं। साइबर खतरे, हैकर्स, वायरस और स्कैम्स जैसे ऑनलाइन खतरे हैं और एन्क्रिप्शन आपके डेटा को लॉक करने का एक तरीका है ताकि केवल विश्वसनीय लोग इसे देख सकें। क्लिक करने से पहले हमेशा सोचें, साझा करने से पहले प्रश्न करें और ब्राउज करते समय सतर्क रहें। सुरक्षित रहें, स्मार्ट बनें और जिम्मेदारी से डिजिटल दुनिया का